माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, माँ हिंदी को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी महनीय उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और आप लोगों को विशेष प्रणाम करता हूँ इसलिए क्योंकि आप लोग कविता सुनने आए हैं। इस अब कहना सही होगा कि नहीं, बट इस समय ऑर्केस्ट्रा के ज़माने में अगर आप लोग कविता सुनने आए हैं तो विशेष तालियां तो आपके लिए होनी चाहिए। पहली तालियां आप अपने लिए बजा दीजिए। तुम्हारा मन ऑर्केस्ट्रा में ज़्यादा लगता है, ऐसा समझ में आया इससे। तो प्रणाम धर्म भैया को भी इसलिए प्रणाम क्योंकि ये डांटते रहते हैं मंच पे भी, वो ज़रूरी भी है थोड़ा सा। और मंच पर उपस्थित सभी कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ और एक मुक्तक से शुरू करता हूँ, एक या दो मुक्तक, क्योंकि सीधे कविता पे ही आना ठीक है। तो मुक्तक का रेफरेंस ये है कि भगवान राम की शादी हुई है, विवाह हुआ है, दोनों सुनोस तोड़ के आए हैं वो, और विवाह की जो प्रथम रात्रि होती है उसमें वो जाते हैं मिलने उनसे और माँ कैकेयी उनसे कहती हैं कि कुछ उपहार देना पड़ता है। तो एक कवि की कल्पना देखिएगा, मुझे लग रहा है कि बाबा तुलसी के बाद मैंने ये धृष्टता की है कि इस विषय पे कुछ मुक्तक लिखा जाए। अच्छा, उनने धृष्टता नहीं की थी, हालांकि उनने तो अच्छा मैं अपनी बात कर रहा हूँ। स्वागत है भाई, स्वागत। तो सुनिएगा क्या कहते हैं वो सोचते हैं कि मैं तो कुछ लेके आया ही नहीं, मैं क्या दूंगा। तो कहते हैं मैं वचन देता हूँ तुमको। स्वागत। तो वचन में क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि सखा प्रेयसी मित्र तुम ही और तुम ही हो जीवन साथी। कहते हैं अब तो सब तुम ही हो जो हो, सखा प्रेयसी मित्र तुम ही और तुम ही हो जीवन साथी। तेरा मेरा रिश्ता ऐसा जैसे दिया और बाती। तेरा मेरा रिश्ता ऐसा जैसे दिया और बाती। उपहार कोई एक देना था तो लो ये मेरी तरफ से है। हृदय दे रहा हूँ अपना तुम समझ के रख लो एक थाती। हृदय दे रहा हूँ अपना तुम समझ के रख लो एक थाती। और फिर क्या कहते हैं वो कि तुम ही मेरा जीवन अब से, तुम ही जीवन अर्थ सभी। बहुत अच्छा है भाई। क्या हो तुम, वो बताते हैं क्या हो तुम सीता। कहते हैं कि तुम ही मेरा जीवन अब से, तुम ही जीवन अर्थ सभी। धन दौलत और राजपाट सब तुम बिन ये हैं व्यर्थ सभी। इस अर्थ व्यर्थ की चर्चा में गर बीत गया हो पल कोई, तुम कह दो तो समय घुमा दूं जिसमें है असमर्थ सभी। तुम कह दो तो समय घुमा दूं जिसमें है असमर्थ सभी। और अब मैं गीत सुनाता हूँ आपको। मुझे विशेषकर गीत के लिए ही जाना जाता है। धर्म भैया ने परिचय में ही कह दिया था और भैया ने कहा है तो सुनाना तो पड़ेगा ही। तो सुनिएगा, गीत का वो रेफरेंस है कि भगवान श्री कृष्ण जा रहे हैं गोकुल से और राधा से आखिरी बार मिलते हैं और ये गीत राधा के पर्सपेक्टिव से लिखा गया है, उनकी नजरिए से लिखा गया है। यहाँ बैठी जितनी भी महिलाएं हैं, भैया ने कहा था कि सारे लोग जूता पहन के आए थे और महिलाएं जो है जूता उतार के आई थी। भैया हम जैसे पैदा करके भेज दिए उन्होंने यहाँ पे उतर गए। तो सुनिएगा कि वो क्या है कि गीत का जब श्री कृष्ण जा रहे हैं तो राधा से आखिरी बार मिलते हैं। राधा कहती हैं कि ठीक है जा तो रहे हो, भगवान बनने जा रहे हो, एक बार सुन लो क्या होगा तुम चले जाओगे। तो सुनिएगा कि तुम जब जाओगे कान्हा ये मधुवन सुना हो जाएगा। तुम जब जाओगे कान्हा ये मधुवन सुना हो जाएगा। रह जाएगा पतझड़ ही सब सावन सूना हो जाएगा। तुम जब जाओगे कान्हा ये मधुवन सूना हो जाएगा। रह जाएगा पतझड़ ही सब सावन सूना हो जाएगा।
तुम जब जाओगे कान्हा ये। और पहला बंद सुनेगा कि क्या होगा। सूनी होंगी गलियां सारी, कोना कोना सुना होगा। सूनी होंगी गलियां सारी, कोना कोना सुना होगा। रातें सूनी हो जाएंगी, स्वप्न सलोना सुना होगा। तुम बिन कान्हा मेरा सारा जीवन सूना हो जाएगा। तुम जब जाओगे कान्हा ये, मधुवन सूना हो जाएगा। रह जाएगा पतझड़ ही सब, सावन सूना हो जाएगा। तुम जब जाओगे कान्हा ये। दूसरा बंद सुनिए कि एक तुम्हारे जाने से ही हर एक कुंदन सूना होगा। एक तुम्हारे जाने से ही हर एक कुंदन सूना होगा। हर एक राधा के हाथों का हर एक कंगन सूना होगा। तुम बिन उनके कर कंगन का खन खन सूना हो जाएगा। तुम जब जाओगे कान्हा ये, मधुवन सूना हो जाएगा। रह जाएगा पतझड़ ही सब, सावन सूना हो जाएगा। तुम जब जाओगे कान्हा ये। अंतिम मन सुनिएगा कि अलंकारों का प्रयोग की धवल धूम से धूमिल हो सारा, धन्य धाम सब सूना होगा। धवल धूम से धूमिल हो सारा, धन्य धाम सब सूना होगा। सूनी होगी श्यामलता बिन, श्याम श्याम सब सूना होगा। तुम बिन सारे नैनों का फिर अंजन सूना हो जाएगा। तुम जब जाओगे कान्हा ये, मधुवन सूना हो जाएगा। रह जाएगा पतझड़ ही सब, सावन सूना हो जाएगा। तुम जब जाओगे कान्हा ये, मधुवन सूना हो जाएगा। और अंतिम गीत गीत उस सिचुएशन पर है कि जब आपको किसी से प्रेम हो, और आप प्रयोग कर सकते हैं। गीत ऐसा है कि जब आपको किसी से प्रेम हो और सामने वाले को पता हो, तो आप राह के चलते हुए पत्थरों से भी कहते हैं कि यार तुम कह दो, शायद तुम्हारी ही बात मान जाए, मेरा प्रेम स्वीकार कर ले। तो ये विश्वविद्यालय के आसपास की रचना है, आप समझ लीजिए। तो सुनिएगा गीत की। प्रेम आशीष दो राह के कंकरों, थोड़ा नया प्रयोग किया है, देखिएगा कि प्रेम आशीष दो राह के कंकरों, तो मैं तुमको ही शंकर सदा मान लूं। प्रेम आशीष दो राह के कंकरों, तो मैं तुमको ही शंकर सदा मान लूं। गर मेरा प्रेम वो प्रेयसी मान ले, गर मेरा प्रेम वो प्रेयसी मान ले, तो मैं तुमको ही अपना खुदा मान लूं। प्रेम आशीष दो राह के कंकरों, तो मैं तुमको ही शंकर सदा मान लूं। गर मेरा प्रेम वो प्रेयसी मान ले, तो मैं तुमको ही अपना खुदा मान लूं। प्रेम आशीष दो। और पहला बंद सुनेगा कि पहला ऑफर किसको दिया जा रहा है। मुझको है आस तुमसे नहर नालियों, प्रेम धारा में मेरी बहाव से। आजकल नदियां नहीं रही तो नालों से ही भेजना पड़ रहा है। दिल्ली में तो वही है, दिल्ली में तो वही करना पड़ेगा। स्वागत। मुझको है आस तुमसे नहर नालियों, प्रेम धारा में मेरी बहाव से। मैं हूँ बेचैन कितना, हूँ कितना विकल,
एक दफा तुम ही जाके बताओ उसे, गर मेरा हाल ये, गर मेरा हाल ये तुम बता दो उसे, गर मेरा हाल ये तुम बता दो उसे, तो मैं तुमको ही निज नर्मदा मान लूं। गर मेरा प्रेम वो प्रेयसी मान ले, तो मैं तुमको ही अपना खुदा मान लूं। प्रेम आशीष दो राह के कंकरों, तो मैं तुमको ही शंकर सदा मान लूं। प्रेम आशीष दो। दूसरा मन सुनिएगा कि उसके बाद किसकी बात की जा रही है। नालों की तो बात हो गई। राह की झाड़ियों अब दुआ दो मुझे, उसके दिल में है क्या ये बता दो मुझे। सारी अड़चन हटाओ जरा राह से, तुम मेरा ही मेरा बस बना दो उसे। मेरी संजीवनी तुम बनो मैं तुम्हें, मेरी संजीवनी तुम बनो मैं तुम्हें, अपनी लक्ष्मण बूटी बा खुदा मान क्या बात है। अगर मेरा प्रेम वो प्रेयसी मान ले, तो मैं तुमको ही अपना खुदा मान लूं। प्रेम आशीष दो। बहुत बहुत धन्यवाद।